नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज दोपहर बाद नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा और प्रौद्योगिकी का मिलन। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से टॉयकॉथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा। देश भर में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 96.61% पर पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,89,00,000 से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसन्नता व्यक्त की कि लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार भारत में न्यूज ब्रांड के रूप में जनता का भरोसा कायम रखे हुए हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा आरंभ। पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली वाइस चांसलर बनी। भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए अपना आधिकारिक गीत जारी किया। और यूरो कप फुटबॉल में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन अंतिम 16 में पहुंचे। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में गुपकार गठबंधन के सदस्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहित जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के 14 नेता शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद बैठक में भाग लेंगे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के केंद्र के फैसले के बाद ये पहली बैठक हो रही है। बैठक से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बताया कि वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जो इस समय दिल्ली में हैं, ने कहा और उम्मीद जताई कि बैठक में उनकी चिंताओं का समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। उन्होंने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा तथा प्रौद्योगिकी का मिलन है और गेमिंग और खिलौनों के क्षेत्र में देश की क्षमता निरंतर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों में नेतृत्व की भावना सहित विभिन्न कौशल होने चाहिए। लीडरशिप स्किल, स्ट्रैटेजी, क्रिटिकल थिंकिंग, इसके भी एलिमेंट मैक्सिमम हो, जिससे खिलाड़ियों में इन गुणों का विकास खेलते खेलते ही उनका मन काम करना शुरू करेगा। एक प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो मैं समझता हूं ये गेम व्यक्तित्व के विकास का भी हिस्सा बन सकती है। खेल भी चलेगा, टीम स्पिरिट का भी एक अच्छा सा उदाहरण बन सकता है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने आज टॉयकॉथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इसकी शुरुआत भारतीय मूल्यों पर आधारित नए खिलौने बनाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि बच्चों में सकारात्मक व्यवहार तथा अच्छे आचरण का विकास हो सके। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसे खिलौने और गेम्स बनाने पर जोर दिया जिससे भारतीय मूल्यों को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि आज विश्व
भारत की कला, संस्कृति, समाज और उसके सामर्थ्य बेहतर ढंग से जानता है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे खिलौने और गेम उद्योग इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने ऐसी गेम्स और खिलौने विकसित करने को कहा जिससे मानव कल्याण को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाजार में आज उपलब्ध अधिकांश ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स की अवधारणा भारतीय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गेम्स या तो हिंसा को बढ़ावा देती हैं या मानसिक तनाव पैदा करती हैं। देश की समस्या सुलझाने में हैकेथॉन के महत्व को उजागर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हैकेथॉन ने देश की समस्याओं को हल करने में बड़ा और विशिष्ट मंच उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि इन हैकेथॉन का उद्देश्य युवाओं को देश की चुनौतियों के साथ सीधे जोड़ना है। हैकेथॉन की मदद से देश को समस्या का बेहतर समाधान मिलता है और पहले टाइकोथॉन का उद्देश्य भी यही है। टाइकोनॉमी की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौनों और गेम्स का वैश्विक बाजार $100 अरब मूल्य का है। उन्होंने कहा कि आज भारत 80% खिलौने आयात करता है और खिलौनों के वैश्विक बाजार में देश का योगदान मात्र $1.5 अरब का है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्वदेशी खिलौने और गेम्स का बाजार विकसित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने को तैयार है। खिलौनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होंगे। लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है। कलाकारों को कैसे नई टेक्नोलॉजी, नई मार्केट डिमांड के अनुसार तैयार करें, ये भी आवश्यक है। प्रतिभागियों के नए विचारों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने नई गेम्स के डिजाइन और परिकल्पना के लिए मूल्यवान विचार और सुझाव साझा किए। उन्होंने प्रतिभागियों से पारंपरिक मूल्यों पर आधारित और अधिक नवोन्मेष गेम्स तैयार करने का आह्वान किया, जिससे उपयोगकर्ता की उसमें रुचि पैदा हो सके, वे शिक्षित हों और साथ ही उनका मनोरंजन भी हो पाए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेलों और गेम्स के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम किया जा रहा है, जिससे व्यक्तित्व का विकास भी होगा। श्री मोदी ने कहा कि समाज के साथ बच्चों का पहला संवाद इन खिलौनों के जरिए होता है और ये सीखने सिखाने का माध्यम है। प्रधानमंत्री से बातचीत में एक प्रतिभागी अतीक मोहम्मद ने अपने नवाचार के बारे में जानकारी दी। This toy is involving with several departments like 3D modeling, importing to Unity 3D, etc. And sensor setup is also being provided. For that, we had taken several mentor supports from our college for developing this innovative model, sir. अतीक मोहम्मद जी, मेरी तरफ से आपको अभिनंदन तो देता हूं। आपका ये इनोवेशन ऐसे समय में आया है जब काफी लोग कोविड की वजह वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्चुअल टूर से लोगों को काफी मदद मिलेगी। मेरा सुझाव है कि अगर संभव हो तो आप अपने इस गेम को ट्रेडमिल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, स्मार्ट वॉच के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। लोगों की स्पीड के हिसाब से VR एक्सपीरियंस बदल जाए तो उनकी घर बैठे एक्सरसाइज और साइट सीइंग दोनों ही हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप इसमें बहुत नई नई चीजें जोड़ सकते हैं। एक अन्य प्रतिभागी विवेक ने अपनी रूल बुक के बारे में जानकारी दी। हमने एक रूल बुक बनाया है। इस रूल बुक में हमने फन फैक्ट्स डाले हैं, कहाँ पर एलिमेंट एक्चुअली में इंडिया में भी और बाकी दुनिया में भी मिलते हैं, और साइंटिस्टों के बारे में भी हम लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन कौन साइंटिस्ट हैं। तो हमने इस रूल बुक में वो सब इन्फॉर्मेशन दी है। विवेक जी, जितना मैं समझा 3-4 मिनट में, तो एक तो मुझे लगता है इसमें मैप रीडिंग भी है। जी हाँ। और दूसरा उसमें केमिस्ट्री से जुड़े हुए एलिमेंट्स भी हैं। ये आपकी चीज देखने के बाद मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि ये अगर आप डेवलप करें तो शायद हमारे फौज में, आर्मी और नेवी में खास करके, इसको बहुत अच्छे ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। आर्मी में भी मैप रीडिंग का बहुत बड़ा काम होता है। इवन आप एनसीसी किए होंगे तो आपको एनसीसी का भी मालूम होगा। एनसीसी में भी मैप रीडिंग की ट्रेनिंग कराते हैं। पहले के जमाने में हमारे यहाँ गांव में भी खेल होते थे कि भाई चीज खोज कर ले आओ, फिर इंडिकेशन देते हैं, पहले ये आता है, दूसरा आता है, और वो पहुंच जाता है। अगर हम जवानों के लिए इसको साइंटिफिक तरीके से बनाएं और उनकी लाइफ में किन किन चीजों को उनको पार करना होता है, ऐसा अगर इस गेम का रूप दिया जाए तो शायद हमारे डिफेंस सेक्टर को उनका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसमें ये टेक्नोलॉजी वाला पहलू बहुत काम आ सकता है। और मैं समझता हूं कि ये
बच्चों के लिए भी, क्योंकि केमिस्ट्री कभी कभी तो बड़ा उदासीन सब्जेक्ट लगता है, लैब की दुनिया से जुड़ जाता है, उसमें आपने जान भरने की कोशिश की है, उसमें एक लिविंग एलिमेंट को जोड़ने का प्रयास किया है। तो मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूं, और मैंने जो सुझाव दिया है उस पर आप सोचिए, शायद ये बड़े स्केल पर और कामों में भी आ सकता है। प्रधानमंत्री ने योग के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि योगाभ्यास का चलन बहुत बढ़ गया है और ये नई तरह के खिलौने और गेम्स योग को और बढ़ावा देंगे। योग का चलन इतना अधिक बढ़ गया है, ये हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान देखा है। अब गेमिंग के जरिए ये योग के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा देगा और युवाओं को एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिटनेस के लिए भी प्रेरित करेगा। आपने अपने गेम में ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, उन दोनों का जो मिलन किया है, इससे हम और बेहतर ढंग से योग का लाभ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी ताकत है। टॉयकॉथन 2021 की शुरुआत इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने टॉयकॉथन 2021 के लिए पंजीकरण कराया और 17,000 से अधिक विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 3 दिन के ऑनलाइन टॉयकॉथन ग्रैंड फिनाले के लिए 1,567 विचार छांटे गए। प्रधानमंत्री ने पहले टॉयकॉथन में प्रतिभागियों के जबरदस्त उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस चुनौतीपूर्ण समय में देश के पहले टॉयकॉथन का आयोजन इसी भावना को मजबूत करता है। इस टॉयकॉथन में हमारे बाल मित्रों से लेकर युवा साथियों, टीचर, स्टार्टअप्स और उद्यमियों ने भी बहुत उत्साह से हिस्सा लिया है। पहली बार ही 1,500 से ज्यादा टीमों का ग्रैंड फिनाले में शामिल होना, ये अपने आप में उज्जवल भविष्य के संकेत देता है। ये टॉयज और गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 64,89,000 कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 30 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 54,69,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड मरीजों की संख्या घटकर 6,27,057 रह गई है। कल 68,885 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या 2,90,63,000 से अधिक हो गई है। लगातार 42वें दिन रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों से अधिक रही। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.61% पर पहुंच गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर भी लगातार 5% से नीचे बनी हुई है और वर्तमान में ये 3.04% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1,89,00,000 कोविड वैक्सीन मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने अब तक 30,33,00,000 से अधिक वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई हैं तथा अगले 3 दिनों में 21,05,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,495 रह गई है। राज्य में कल 11,17,277 टीके लगाए गए, जो देश में सर्वाधिक हैं। एक रिपोर्ट।
राज्य में बुधवार को 84 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 21 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 275 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य के 25 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में अब तक 1,75,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। व्यापक टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल 11 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। 23 जिलों में 100% से अधिक टीकाकरण दर्ज किया गया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना की लहर के बावजूद एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है और न ही कोविड का कोई नया मामला दर्ज किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। धारावी मॉडल की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। पहली लहर में धारावी में मरीजों की एक दिन की संख्या 6 बार शून्य तक पहुंची थी। फिर मध्य फरवरी के बाद कोरोना की दूसरी लहर में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़कर 70 से 80 प्रतिदिन तक पहुंच गई। हालांकि बीएमसी द्वारा किए गए प्रभावी उपाय के कारण स्थिति में सुधार हुआ और बुधवार को झुग्गी में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इससे पहले इस महीने की 14 और 15 तारीख को भी स्लम एरिया से कोई केस दर्ज नहीं किया गया था। इस बीच नागरिक निकाय संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने स्वास्थ्य प्रशासन को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बीएमसी ये सुनिश्चित कर रही है कि विभिन्न अस्पतालों, जम्बो कोविड उपचार केंद्र के साथ साथ कोरोना देखभाल केंद्रों में बिस्तर अच्छी तरह से सुसज्जित हो। बच्चों के इलाज में कोई कमी न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ जम्बो सेंटरों में भी बच्चों के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हरियाणा में कल कोविड के 174 नए मामले की पुष्टि की गई। इस दौरान 19 कोविड मरीजों की मौत भी हुई। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में कोविड के 195 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें छुट्टी दे दी गई। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 98.5% हो गई है। पश्चिम बंगाल में अब तक 2 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। पूरे राज्य में करीब 1,800 केंद्रों पर टीके लगाए जा रहे हैं। इनमें से 1,550 केंद्र सरकारी हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज दोपहर बाद नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा और प्रौद्योगिकी का मिलन। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से टॉयकथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा। देश भर में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 96.61% पर पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसन्नता व्यक्त की कि लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार भारत में न्यूज ब्रांड के रूप में जनता का भरोसा कायम रखे हुए हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा आरंभ। पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम वाइस चांसलर बनी। भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए अपना आधिकारिक गीत जारी किया। और यूरो कप फुटबॉल में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन अंतिम 16 में पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रोताओं में आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले समाचारों के भरोसेमंद बने रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के साथ साथ प्रिंट मीडिया ने श्रोताओं और पाठकों का भरोसा कायम रखा है। मुझे लगता है मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि एक विश्वसनीयता का नाम है दूरदर्शन, विश्वसनीयता का नाम है ऑल इंडिया रेडियो। इसमें जो न्यूज होते हैं वो सेंसेशनल नहीं होते हैं। इसमें जो खबरें हैं वो बहुत भरोसेमंद होती है और इसलिए अनेक लोग केवल सही खबरें देखने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को सुनते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने भी इस रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की। ये जो सर्वे आया है बहुत ही गर्व की बात है कि दूरदर्शन न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी और विश्वासपूर्ण माना गया है। दिस अंडरलाइंस द सिग्निफिकेंट रोल दैट द पब्लिक ब्रॉडकास्टर इज प्लेइंग ऑन इश्यूज ऑफ बोथ पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन की
500 से अधिक इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से 100% काम करने पर कर्मचारियों को बधाई दी है। श्री वेम्पटी ने कहा कि ऐसा करके प्रसार भारती ने आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि 3 साल पहले तक पूरी तरह कागजों पर काम होता था, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की कोशिशों से उल्लेखनीय बदलाव संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि आईटी टीम की बदौलत महामारी के दौरान क्लाउड सिस्टम पर दफ्तरों का नियमित कामकाज इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहा है। इसके अंतर्गत दफ्तर से दूर या घर से काम करने की सुविधा उपलब्ध है तथा अनावश्यक रूप से फाइलों पर काम करने की जरूरत कम हो रही है। श्री वेम्पटी ने इसका श्रेय केवल 3 साल पुरानी आईटी टीम को दिया है। इस टीम में मुख्य रूप से ब्रॉडकास्ट इंजीनियर शामिल हैं, जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी की कार्यप्रणाली को आईटी आधारित बनाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पुरी में प्रसिद्ध स्नान यात्रा शुरू हो गई है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन को मंदिर से बाहर लाकर परिसर में पवित्र जल के 108 पात्रों से स्नान कराया जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि राजा इंद्रद्युम्न ने पहली बार विग्रह प्रतिमाओं की स्थापना के अवसर पर इस उत्सव की शुरुआत की थी। ये स्नान अनुष्ठान शाम को संपन्न हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें राजवैद्य की देखरेख में स्वस्थ होने के लिए अलग रखा जाता है। इस दौरान श्रद्धालु भगवान को नहीं देख सकते। आयुर्वेद चिकित्सा के बाद भगवान 15 दिन में स्वस्थ हो जाते हैं। हालांकि कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर सभी अनुष्ठान श्रद्धालुओं के बिना किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कबीर दास की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि संत कबीर ने न केवल सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की पहल की, बल्कि पूरी दुनिया को मानवता और प्रेम का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि संत कबीर की भाईचारे और सद्भाव बनाए रखने की शिक्षा से हर पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया है। पूर्व भारोत्तोलक सुश्री मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। इस वर्ष जुलाई अगस्त में होने वाले ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत कल जारी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित थे। पार्श्व गायक मोहित चौहान ने गीत लक्ष्य तेरा सामने है के बोल लिखे हैं और इसे गाया भी है। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 30 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के गोला फेंक एथलीट तजिंदर पाल सिंह तूर के बारे में।
तजिंदर पाल सिंह का जन्म 13 नवंबर 1994 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ। तेजी के नाम से मशहूर तजिंदर ने सोमवार को पटियाला में इंडियन ग्रां प्री एथलेटिक्स मीट में 21.49 मीटर की दूरी तक गोला फेंककर टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया। तजिंदर पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने शॉटपुट को पूरी तरह से अपना लिया। उन्होंने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अगले वर्ष वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया। वर्ष 2017 में उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। 2018 एशियाई खेलों में तजिंदर ने 20.75 मीटर की दूरी तक चक्का फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। अगले वर्ष दक्षिण एशियाई खेलों में उन्होंने फिर स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा वे लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी चमक बिखेरते रहे। तजिंदर एशिया के शीर्ष शॉटपुट एथलीट हैं, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनसे ओलंपिक पदक की उम्मीद करना बेमानी नहीं है। आकाशवाणी समाचार, हिमांशु कांडपाल। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। बुडापेस्ट में ग्रुप एफ में पुर्तगाल ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में फ्रांस के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। इस ग्रुप से जर्मनी ने म्यूनिख में हंगरी के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अंतिम 16 में जगह बनाई। ग्रुप एफ में फ्रांस पहले, जर्मनी दूसरे और पुर्तगाल तीसरे स्थान पर रहा। प्रस्तुत है भारतीय संगीत के साधक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर पर आज का संस्कृति संदेश। मत जा मत जा मत जा। भारतीय संगीत के साधक और संगीत के मर्मज्ञ पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 को तत्कालीन बड़ौदा साम्राज्य के गांव जहाज में एक गरीब सैन्य परिवार में हुआ था। जब वे केवल 14 साल के थे, तब उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा संचालित गंधर्व महाविद्यालय भेजा गया, जहां ये जल्द ही ग्वालियर घराने की शैली के प्रमुख गायक बन गए। 1918 में उन्होंने अपनी शैली में स्वतंत्र गायन शुरू कर दिया। 1916 में ठाकुर को पलुस्कर के गंधर्व महाविद्यालय की लाहौर शाखा का प्राचार्य बनाया गया। 1919 में अपना संगीत विद्यालय गंधर्व निकेतन शुरू किया। हिंदू विश्वविद्यालय में एक संगीत महाविद्यालय के संगीत संकाय के वे पहले डीन बने। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत और उसके इतिहास के बारे में 6 खंडों की एक पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम था संगीतांजलि। बाद में जब वे कार्यक्रमों के सिलसिले में यूरोप गए, उस समय का एक रोचक प्रसंग आता है। इटली के तानाशाह मुसोलिनी को एक समय नींद आना बिल्कुल बंद हो गया था। संगीत की जानकार उनकी एक प्रेमिका ने उन्हें बताया कि उनकी अनिद्रा का इलाज संगीत में है, तो उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। 1935 में ओंकार नाथ ठाकुर जब यूरोप की यात्रा पर गए, तो मुसोलिनी की प्रेमिका ने उन्हें रात को गाने के लिए मुसोलिनी के आवास पर आमंत्रित किया। ठाकुर ने मुसोलिनी से अनुरोध किया कि वे रात के डिनर में केवल शाकाहारी भोजन ले। खाने के बाद उन्होंने अपने हिंडोलाम के साथ आलाप लेना शुरू किया। वे राग पूरिया का आलाप ले रहे थे। संगीत की कशिश ऐसी थी कि मुसोलिनी 15 मिनट में ही गहरी नींद में सो गया। तो ये था भारतीय संगीत का जादू। बाद में 1955 में सरकार ने ओंकार नाथ ठाकुर को पद्मश्री से सम्मानित किया। जुलाई 1965 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसने उन्हें अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों के लिए आंशिक रूप से पंगु बना दिया और इसी हालत में 29 दिसंबर 1967 को इस महान गायक का स्वर्गवास हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज दोपहर बाद नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा और प्रौद्योगिकी का मिलन। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से टॉयकॉथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा। देश भर में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 96.61% पर पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसन्नता व्यक्त की कि लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार भारत में न्यूज ब्रांड के रूप में जनता का भरोसा कायम रखे हुए हैं।
ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा आरंभ। पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली वाइस चांसलर बनी। भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए अपना आधिकारिक गीत जारी किया। और यूरो कप फुटबॉल में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन अंतिम 16 में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।